को पूरा करने के लिए, आशीर्वाद को पूरा करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार धारण करके आते हैं। नर, आधे नर और आधा सिंह, क्योंकि ना कोई पुरुष मार सकता है, ना देवता मार सकता है, ना कोई दैत्य मार सकता है। तो निराकार जैसा जैसा आवश्यकता है वैसा वैसा रूप धारण करके आते हैं। उसका रूप फिर भी अरूप होता है। गुरु नानक देव जी धरती पर प्रकट होते हैं संसार का उद्धार करने के लिए, लेकिन वो उस समय भी अरूप ही है, अरूप का ही स्वरूप है, हमारे जैसे नहीं है। वो दिव्य है, वो अलौकिक है। कृष्ण भगवान हमारे जैसे नहीं है, उसके अंदर केवल नूर है। वो जब अपना शरीर त्यागते हैं ना कृष्णा, उन सबको यादवों को श्राप मिला था कि जैसे गांधारी ने कहा था कि जैसे मेरे पुत्रों को सब एक दूसरे ने पुत्रों को मार दिया, वैसे कृष्णा तुम्हारे यदुवंशी भी मर जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे, तो इस मूसल से मार देंगे। तो कृष्णा जब लास्ट के टाइम में उनको पॉइजनस तीर लगा तो वो इतने ब्यूटीफुल अपने चतुर्भुज रूप में शरीर सहित ही चले गए। वो हमारे जैसे नहीं है, हमारे हड्डी मांस और मज्जा, हमारे अंतरतम में, हमारे अंदर में बहुत सारे विषय विकार होते हैं और उन विषय विकारों की वजह से फिर जन्म, फिर मरण होता है। लेकिन पार ब्रह्म के अंदर एक भी विकार नहीं। आहा, ऐसी पावन देह है, ऐसी चिन्मय देह है, उसके अंदर एक भी विकार नहीं होता, एक भी विषय नहीं होता। इतना क्लीन फ्रॉम हेड टू टो पार ब्रह्म का स्वरूप हमारे जैसे दूषित नहीं है। वो पार ब्रह्म का स्वरूप, वो नूर से भरपूर ऐसा है। वो चिन्मय है, चिन्ह मात्र शरीर है उसका, उसके शरीर में तनिक भी विकार नहीं है, उसके शरीर में नूर बहता है। तो हमारे जैसा वो हरगिज नहीं है, कभी भी नहीं है। हम जीव हैं, वो ब्रह्म